भाई थोड़ा धीरे धीरे करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। भाई रुको, थोड़ा पैर फैलाने दो। लो, अब करो। मेरा नाम सरिता है। मैं 18 साल की हूँ। असल में ये मेरे सौतेले भाई हैं। मेरे असली भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी मम्मी दोबारा शादी की है। मेरी मम्मी की उम्र अभी 36 साल है और नए पापा की उम्र 38 साल है। मेरे नए पापा की बीवी किसी और के साथ भाग गई और फिर तलाक ले लिया। मेरी मम्मी और पापा की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी मम्मी की इकलौती संतान हूँ, इसीलिए उनके साथ हैदराबाद चली आई। हैदराबाद में चीज़ों की कोई कमी नहीं। मेरे पास मेरा अपना कमरा है, मम्मी और पापा का अलग, लेकिन पापा के साथ उनके 22 साल के बेटे अर्जुन भी आ गया। अर्जुन मुझे बहुत मानता है और मम्मी के साथ साथ मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करता है। हैदराबाद आने के बाद हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं। एक दिन सुबह सुबह कोलकाता से फ़ोन आया। मेरी नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें कोरोना हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। मम्मी को तुरंत कोलकाता जाना पड़ा। आजकल कोरोना की वजह से हालात वैसे भी ठीक नहीं थे और मम्मी ने फैसला किया कि वह अकेले ही जाएंगी। मैंने जब साथ चलने की जिद की तो अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया। बोला, नहीं सरिता, तुम नहीं जाओगी। आजकल बाहर जाना सेफ नहीं है। उसकी आवाज़ में एक भाई की चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं और अर्जुन हैदराबाद में अकेले रहेंगे, क्योंकि मम्मी कोलकाता जा रही थीं। शाम को मम्मी सामान बांधकर कोलकाता के लिए निकल गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन ने उस सन्नाटे को भरने की पूरी कोशिश की। वो मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट्स, स्नैक्स और यहाँ तक कि एक नई डायरी भी लाया जिसमें मैं अपनी बातें लिख सकूं। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, सरिता, तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तो बता देना। उसकी हर बात में इतनी केयर थी कि मुझे मम्मी की कमी बिल्कुल नहीं खली, लेकिन मेरे मन में वह गुदगुदी अब और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह एहसास क्या है। शायद अर्जुन की इतनी फिक्र, उसका इतना ध्यान देना, या फिर कुछ और। उस रात खाने के बाद अर्जुन ने कहा, सरिता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, और मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैंने बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर में सिर्फ हम दोनों थे और अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतने वाले थे। रात हो गई थी और घर में सन्नाटा और गहरा हो गया। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता है। बचपन से ही रात में अकेले सोना मेरे लिए मुश्किल रहा है। मम्मी के होने पर वह मेरे साथ रहती थी, या कम से कम उनका कमरे में होना ही मुझे सुकून देता था। लेकिन आज मम्मी नहीं थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन अंधेरा मुझे जैसे निगल रहा था। हर छोटी सी आवाज़ मुझे डराने लगी। आखिरकार मैं हिम्मत करके अपने कमरे से निकली और अर्जुन के कमरे की ओर गई। अर्जुन अब भी जाग रहा था, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे सरिता, क्या हुआ? इतनी रात को जाग रही हो? मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, भैया, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही। मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और मेरी ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही भाई वाली चिंता थी। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं। चलो, तुम मेरे साथ यहीं सो जाओ। मैं हूं ना, उसने कहा और बिस्तर पर मेरे लिए जगह बनाई। मैंने राहत की सांस ली और उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन ने रात की लाइट जलाए रखी ताकि मुझे डर न लगे। वो मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोला, सरिता, तुम्हें कभी भी डर लगे तो बस मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। उसकी आवाज़ में इतनी गर्मजोशी थी कि मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मेरे मन में वो गुदगुदी फिर से उभर आई। अर्जुन की इतनी केयर, उसका इतना करीब होना मेरे लिए नया था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। उसकी सांसें मेरे कंधे पर लग रही थीं और उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ रही थीं। धीरे धीरे वो गर्माहट बढ़ने लगी। अर्जुन ने फुसफुसाया, सरिता, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान मुझे कितना सुकून देती है। मैंने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। उस रात अंधेरे में अर्जुन का हाथ मेरी कमर पर सरक गया। भैया,
मैंने हल्के से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में विरोध कम और उत्सुकता ज्यादा थी। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और हमारे होंठ मिल गए। वो चुंबन नरम था, लेकिन जल्दी ही जोशीला हो गया, जैसे हैदराबाद की गर्म हवा में आग लग गई हो। उसके हाथ मेरी पीठ पर घूमने लगे और मैंने खुद को उसके सीने से सटा लिया। सरिता, ये गलत है, लेकिन रुक नहीं पा रहा, उसने हाँफते हुए कहा। मैंने बस उसके गले में बाहें डाल दीं। उसके स्पर्श में एक जंगली जोश था, उंगलियां जो मेरी जांघों पर सरकें, सांसें जो मेरे कान में गर्माहट भर दें। रात भर हम एक दूसरे में खोते रहे। वो गुदगुदी अब आग बन चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो अर्जुन पहले ही उठ चुका था। किचन से कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि वो मेरे लिए नाश्ता बना रहा था। गुड मॉर्निंग सरिता, अच्छा सोई? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी या कुछ और? अगले दिन भी वही जोश लौट आया। मम्मी के आने तक हमारी रातें रोमांटिक और जोशीली रहीं। चुपके से किस, गले लगना और वो स्पर्श जो दिल को छू जाए। अर्जुन ने कहा, सरिता, ये हमारा राज्य रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हैदराबाद की हर शाम में वो गुदगुदी बनी रहती है और मैं जान गई हूं कि प्यार कभी कभी सौतेले रिश्तों से भी गहरा हो जाता है। अगले दिन सुबह की धूप हैदराबाद की खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी रात की वो गर्माहट में डूबा हुआ था। अर्जुन ने नाश्ते के बाद मेरा हाथ पकड़ा और बोला, सरिता, आज बाहर चलें? हुसैन सागर झील के पास, बस हम दोनों। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे खींच रही थी। मैंने शर्माते हुए हाँ कह दी। मन में एक हल्की सी घबराहट थी, क्या ये सही है? लेकिन उसके स्पर्श ने सब शंकाएं उड़ा दीं। हम जीप में सवार होकर निकल पड़े। रास्ते भर अर्जुन ने पुराने गाने बजाए, वो जो मम्मी पापा की शादी के समय बजते थे। ये गाना सुनकर लगता है जैसे तू हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रही हो, उसने कहा और अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से दबाव दे रही थीं, जैसे कोई राज साझा कर रही हों। मैंने उसका हाथ थामा और हमारी नजरें मिलीं। झील किनारे पहुंचकर हम घास पर लेट गए। हवा में पानी की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के पास आते ही सब गर्म हो गया। सरिता, तुझे पता है, जब तू पहली बार घर आई तो मैंने सोचा था तू बस एक छोटी बहन है, लेकिन तेरी वो मुस्कान, वो हंसी, सब बदल गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कन मेरी सांसों से ताल मिला रही थी। धीरे से उसने मेरे चेहरे को अपनी ओर किया और होंठों पर एक नरम चुंबन गिराया। वो चुंबन बारिश की पहली बूंदों जैसा था, कोमल लेकिन दिल को भिगो देने वाला। उसके हाथ मेरी पीठ पर सरकने लगे, बालों में उंगलियां उलझ गईं। भैया, अर्जुन, ये, मैंने हाँफते हुए कहा, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। उसने मुस्कुराकर मेरी गर्दन पर किस किया और मैं पिघल सी गई। झील की लहरें गुनगुनाती रहीं और हम एक दूसरे में खोते चले गए। उसके स्पर्श में वो रोमांस था जो किताबों में पढ़ा होता है, नरम, गहरा, जैसे हर किस में प्यार की नई परत खुल रही हो। अर्जुन ने मेरे कान में फुसफुसाया, तू मेरी हो सरिता, हर सांस में, हर धड़कन में। मैंने उसके गले में बाहें डाल लीं और समय जैसे रुक गया। वो पल इतना रोमांटिक था कि हैदराबाद की चमचमाती लाइट्स भी फीकी पड़ गईं। घर लौटते वक्त अर्जुन ने मेरी उंगलियों में एक छोटा सा चांदी का कंगन पहना दिया, झील किनारे की एक दुकान से चुरा चुरा कर। ये हमारा राज का प्रतीक, उसने कहा। रात को जब घर में फिर सन्नाटा छा गया, हम चुपके से उसके कमरे में मिले। बत्ती बुझी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब रोशन कर दिया। वो रात और भी गहरी हो गई। किस जो लंबे चले, स्पर्श जो त्वचा को सहला जाएं और बातें जो सिर्फ दिलों के बीच हों। अर्जुन ने कहा, मम्मी आने तक ये हमारे दिन हैं, उसके बाद भी हम ढूंढ लेंगे रास्ता। मैं मुस्कुराई, जानते हुए कि ये प्यार सौतेला नहीं, बल्कि सबसे सच्चा है। अगले दिनों में हमारी हर शाम रोमांटिक हो गई। छत पर चाय पीते हुए हाथ थामना, रात को मैसेज में कविताएं भेजना और वो चुपके से मिलने वाले किस जो दिल को छू जाएं। गुदगुदी अब प्यार की मिठास बन चुकी थी और हैदराबाद मेरी आंखों में अर्जुन के रंगों से रंग गया। शायद यही जिंदगी है, अप्रत्याशित लेकिन अनंत रोमांस से भरी। मम्मी के कोलकाता जाने के तीसरे दिन हैदराबाद की शामें जैसे हमारे लिए ही रची गईं लगने लगीं। अर्जुन ने कहा, सरिता, आज रानीगंज के बाजार चलें? वहां की लाइट्स तुझे पसंद आएंगी।
उसकी आवाज़ में वो मीठी उत्सुकता थी जो मेरे दिल को छू जाती। मैंने तैयार होकर आई, एक साधारण सा कुर्ता, लेकिन अर्जुन की नज़रों में वो राजकुमारी जैसी लग रही थी। बाजार की चमकदार दुकानों के बीच हम हाथ थामे घूमे। वो मेरे लिए एक छोटी सी चूड़ी की दुकान पर रुका। ये ट्राई कर, उसने कहा, और खुद मेरी कलाई पर चूड़ियां चढ़ाने लगा। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूते ही एक सिहरन दौड़ गई। तू कितनी खूबसूरत लग रही है सरिता, जैसे चांदनी रात की रानी, उसने फुसफुसाया। मैं शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसके करीब आने से वो शर्म प्यार में बदल गई। बाजार से लौटते हुए हमने गोलकुंडा किले के पास पार्क में रुकना चाहा। रात का अंधेरा था, लेकिन किले की दीवारें हमें गोपनीयता दे रही थीं। घास पर बैठे अर्जुन ने अपना जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दिया। ठंड लग रही है ना, उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। हवा में जूही की खुशबू तैर रही थी और दूर कहीं फव्वारों की आवाज़। अर्जुन ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। सरिता, तुझे पता है, हर रात तुझे सोचकर ही सोता हूं। तेरी वो आंखें, तेरी वो हंसी, सब मेरे सपनों में बस गई हैं। उसकी बातें जैसे शहद सी मीठी थीं। मैंने कुछ न कहा, बस उसकी आंखों में डूब गई। फिर वो पल आया। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले। ये चुंबन पहले से और गहरा था, जैसे कोई अनकही कविता पढ़ी जा रही हो, नरम, लंबा, जिसमें सारी दुनिया भूल जाए। उसके हाथ मेरी कमर पर सरक गए, मुझे और करीब खींच लिया। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेर दीं और हमारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। अर्जुन, ये प्यार, ये इतना सुंदर क्यों लगता है? मैंने हाँफते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर मेरी गर्दन पर एक हल्का सा किस किया। क्योंकि ये हमारा है, सरिता, सिर्फ हमारा। उसके स्पर्श में वो रोमांस था जो दिल को सहलाता है। उंगलियां जो मेरी पीठ पर हल्के से रेखाएं खींचें, सांसें जो मेरे कान में प्यार की बातें फुसफुसाएं। किले की पुरानी दीवारें गवाह बनीं और चांदनी रात ने हमें चुपके से घेर लिया। घर लौटकर रात के सन्नाटे में हम चुपके से एक दूसरे के कमरे में मिले। अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज रात बस तू और मैं, उसने कहा। हम बिस्तर पर लेटे, बातें करते रहे, बचपन की यादें, सपनों की दुनिया, लेकिन बातें धीरे धीरे स्पर्श में बदल गईं। उसके हाथ मेरे चेहरे पर, बालों पर, फिर धीरे धीरे नीचे। सरिता, तू मेरी जिंदगी का वो गीत है जो कभी खत्म न हो, उसने कहा, और मैं उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। रात भर वो गर्माहट बनी रही, रोमांटिक, कोमल, जैसे कोई सपना जो हकीकत बन गया हो। सुबह उठकर अर्जुन ने चाय बनाई और बालकनी में हमने साथ पी। मम्मी कल आ रही हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई उदासी न थी। फिर भी हमारा प्यार रुकेगा नहीं। हर शाम, हर रात तू मेरी रहेगी। मैंने उसके हाथ चूमा और जान गई कि ये रोमांस हैदराबाद की हवाओं में बसा रहेगा। गुदगुदी अब प्यार की धुन बन चुकी थी और हर पल उसके साथ एक नई कविता। शायद यही सच्चा प्यार है, सौतेला रिश्ता, लेकिन अनंत गहराई वाला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इसी तरह रोमांटिक और दिलचस्प कहानी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।